वो मेरे किसी काम का नहीं। यही है महाराज वास्तविक प्रेम। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर एक पद लिखा कि प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही जाके, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो, जिसको भगवान प्रिय ना हो जाके प्रिय न राम वैदेही, जो भगवान का विरोध करता हो उस व्यक्ति को त्याग दो। चाहे कितना ही अच्छा तुम्हारा मित्र हो या कितना ही अच्छा तुम्हारा उससे संबंध हो, उसे तत्क्षण त्याग दो, उसी वक्त उसे त्याग देना चाहिए। वही बात यहाँ श्री किशोरी जी ने कही। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको छोड़कर संसार में जितने भी सब नाते हैं वो मेरे लिए व्यर्थ हैं, उनका कोई काम नहीं। क्योंकि जो भी मेरा नाता है किसी से भी, वो केवल आपके कारण ही है। आपके नाते से मैं संसार के लोगों से जुड़ी हूँ, वरना बाकी तो संसार मेरे लिए सब व्यर्थ है। बात जितनी कहने में सरल है, मानने में उतनी कठिन है महाराज। खैर, आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जानकी जी ने और भी बहुत सी बातें कही कि मेरे पिताजी का ऐश्वर्य जो है उसकी छटा तो देखी है, जिनके चरणों की रख ने चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, ऐसे पिता का घर सब प्रकार से सुखों का भंडार है। पर पिता के बिना मानो भूलकर भी नहीं भाता है। बड़ी सुंदर बात है। श्री जानकी जी कहती हैं कि प्रभु, मान लीजिए मैं मेरे पिताजी के घर चली जाती हूँ और मेरे घर में मेरे पिताजी ना हो, तो चाहे कितना ही सुख हो, पर जब पिता ही नहीं है तो पिता का घर सुहाता नहीं है। उसी प्रकार मेरे ससुर जी कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी जिनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अपने आधे सिंहासन पर उनको स्थान देते। ये दशरथ जी का प्रभाव है महाराज। जब दशरथ जी स्वर्ग में जाते थे ना इंद्रदेव से मिलने, तो इंद्रदेव अपना आधा सिंहासन ही खाली कर देते थे कि दशरथ जी आप मेरे सिंहासन पे मेरे साथ बैठो। ये सम्मान किसी का भी नहीं है संसार में। केवल और केवल श्री दशरथ जी की ऐसी महिमा थी कि इंद्र अपने आधे सिंहासन को खाली करके अपने साथ उन्हें बिठाते थे। सोचिए क्या प्रभाव श्री दशरथ जी का होगा। तो वही बात यहाँ जानकी जी कह रही कि जो कौशल नरेश हैं, पूरे कौशल राज के चक्रवर्ती सम्राट हैं, ऐसे मेरे महान ससुर जी हैं, जिनके सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो ऐसे प्रभावशाली और ऐश्वर्य वाले मेरे ससुर जी अयोध्या में निवास करते हैं। प्रिय कुटुंबी और माता पिता सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरणों की रज के बिना मेरे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं। इनको मैं केवल और केवल आपके नाते से मानती हूँ। लेकिन अगर मैं सोचूं कि आपके इस नाते के बिना मैं इनसे कोई सुख का अनुभव करूंगी, संभव नहीं है। मुझे तो सुख केवल आपसे ही मिलेगा। एक भक्त को भी भगवान ये बात कहते हैं कि देखो क्या है मेरी भक्ति में, छोड़ो ये भक्ति भक्ति, बहुत सुख है संसार में, गाड़ी है, घर है। अब भगवान का जो भक्त हो जाता है उससे तो सब कुछ छिन जाता है महाराज। जितने भी सब लोग हैं वे उसको उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं कि देखो बड़ा साधु बन रहा है, सन्यासी बन रहा है, उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। तो पहले भगवान समझाते हैं, बस वही हमें समझना है कि भगवान की बात नहीं माननी, इस माया की बात नहीं माननी। क्योंकि दिखने में जो सुख है वो वास्तव में नहीं, और जो दिखने में हमें लग रहा है कि अरे भक्ति में तो बड़ा दुख मिलेगा, वास्तव में वही सुख है। इसी को बड़ी एक प्यारे ढंग में श्री कबीरदास जी कहते हैं, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन
अमीरी में नहीं लगा है, संसार के भोगों में नहीं लगा है। जो सुख पाए और राम भजन में, भगवान के भजन में जो सुख मैंने पाया है वो तो अमीरी में भी नहीं। खूब पैसा आ जाए तो हमें लगता है कि पैसे से सब कुछ हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा पैसे से भी कुछ नहीं होने वाला है। केवल और केवल भजन में ही सुख है। और इस बात को हर एक व्यक्ति, हर एक संत, हर एक भक्त अनुभव करता है और सबको यही बात कहता है। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री काकभुचुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। काकभुचुंडी जी कहते हैं कि मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है वो ये है कि देखो गरुड़ जी, आप कितने ही जन्म ले लो, इतनी बार ही मर जाओ, पर अंतोगत्वा तो हरि भजन में लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। जीवन का जो क्लेश है वो हरि के भजन से ही जाता है। जीवन में आनंद केवल भजन से ही आता है। संसार की वस्तुओं में आनंद आ ही नहीं सकता है। इसीलिए हे गरुड़ जी, केवल और केवल भजन ही सुखदायक है। भज मन राम चरण सुखदाई। ऐसा सुंदर भाव। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार श्री जानकी जी ने भगवान को बहुत सी बातें कही। अब बहुत विस्तार तो हम कर चुके हैं, तो आगे जो बातें उन्हें हम ज्यादा विस्तार ना करते हुए आप प्रेम से सुने। वे कहते हैं कि दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब और नदियां, भील, हिरन, पक्षी, ये जितने भी सब लोग हैं, ये मेरे प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते हैं और ये सभी मुझे सुख देने वाले हैं। जानकी जी कह रही हैं कि प्रभु, अगर आपके बिना मैं अकेली वहां चली जाऊंगी अयोध्या में, तो इतना बड़ा महल और बढ़िया मखमल के गद्दे, बढ़िया 56 भोग, ये सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ हो जाएंगे। पर अगर मैं आपके साथ यहाँ रहूंगी तो यहाँ रहकर जो कंद मूल फल आप मुझे खिलाएंगे या जिन जानवरों के साथ आप रहेंगे वो ही मुझे सुख देंगे। ये है वास्तव में प्रेम भगवान के प्रति। कि प्रेम ये नहीं कहता है कि हमें बहुत सुख मिले, प्रेम ही कहता है कि हमारा जो प्रेमी, हमारी जो ठाकुर है, वे प्रसन्न रहे। बाकी हमारे लिए वही प्रसन्नता है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, जो नीर दुरनी धरे धनु भाथा। कहते हैं कि वीरों में भी अग्रगण्य तथा धनुष को तरकस में धारण करने वाले, वीरों में अग्रगण्य मतलब जो वीरों में भी सबसे आगे है, सबसे श्रेष्ठ है। संसार में जितने भी वीर है, कोई भी ऐसा वीर नहीं हुआ जो भगवान को हरा दे। भगवान तो महाराज भगवान है, भगवान से कौन जीत सकता है। तो कहते हैं वीरों में भी अग्रगण्य तथा धनुष को धारण करने वाले। धनुष को धारण करने वाले मतलब सदैव जिनके कंधे पर धनुष है, बाण है, कि कहीं कोई विपदा आ गई भगवान तुरंत धनुष चला देते। इसे एक शिक्षा मिलती है। बड़ा सुंदर सूत्र है, बहुत ही गुप्त सूत्र है। यहाँ श्री जानकी जी हमें समझा रही हैं कि भगवान सदैव ही धनुष धारण करते हैं। तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आई तो भगवान तुरंत ही उसका निवारण कर देंगे। बड़े सुंदर सुंदर सूत्र है महाराज, जो केवल संतों की कृपा से ही पता लगते हैं। हमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। भगवान का जो भक्त है उसे कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी चिंता श्री ठाकुर जी स्वयं करते हैं। खैर इसी प्रकार आगे श्री जानकी जी कहते हैं कि प्रभु, आप मेरे साथ होंगे तो मुझे रास्ते में कोई थकावट भी नहीं होगी, ना ही कोई भ्रम होगा, ना ही मेरे मन में कोई दुख होगा। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच मत कीजिए, मैं आराम से यहाँ रहूंगी। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि कैसे रहूंगी, क्या होगा, सब मैं रह लूंगी आराम से। जैसे एक छोटा बच्चा जिद पकड़ लेता है कि मुझे एक खिलौना चाहिए, तो उसके घर वाले समझाते हैं कि देखो, ये खिलौना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम इस खिलौने को लेकर
सारा दिन खेलोगे पढ़ोगे नहीं। तो बच्चा फिर जिद करके कहता है कि नहीं मैं पढ़ूंगा, खिलौना आते ही मैं और पढ़ाई शुरू कर दूंगा। ऐसी बहुत सी बातें ताकि घर वाले खिलौना दिला दें। और उसी प्रकार श्री जानकी जी श्री ठाकुर जी को कह रहे हैं कि प्रभु बस आप मुझे किसी प्रकार अपने पास रख लीजिए, ना तो मुझे चलने में कोई दिक्कत है, आप कह रहे हैं पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे चला नहीं जाएगा, मैं चल लूंगी। ना मुझे जानवरों से कोई डर है, मैं आप मेरे साथ हैं, धनुष आपके हाथ में, कोई जानवर अगर कुछ परेशान करेगा तो आप उसे मार दीजिए। तो ऐसी सब बातें कह के सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर बड़े व्याकुल हो गए, जैसे सांप मणि के खो जाने पर हो जाता है। जो सांप होता है वो मणि की रक्षा करता है सदैव। इसलिए आप देखेंगे कि जहां जहां कुछ खजाने मिले हिस्ट्री में, वहां सांप जरूर पाए गए, क्योंकि सांप ही मणियों के पास रहते हैं। पर धन्य है वो मणि। इसमें भी एक बड़ी सुंदर उदाहरण संत देते हैं कि हमें सदैव मणि की तरह रहना चाहिए। कैसे? सांप हमेशा मणि को जकड़े रहता है, और सांप होता है जहरीला। तो इतना जहरीला होने के बाद भी सांप उस मणि पर अपना कुछ प्रभाव दिखा नहीं पाता है। मणि वैसे ही चमकता है जैसे वो सदैव से चमकता आया है। बस उसी प्रकार अगर आप कुसंगति में भी हैं, कोई आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो भगवान का भजन नहीं करने देते हैं, भगवान के बारे में बुरी भली बातें बोलते हैं, उनके बीच में रहकर भी हमें इस प्रकार रहना है कि हमारे भजन पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी से बहसबाजी में मत पड़िए कि कौन सही है कौन गलत है। उसका फैसला भगवान पर छोड़कर अपना भजन कीजिए। हम लोग अगर भगवान की या गुरु की निंदा सुनने जाएंगे तो उससे हमें लगेगा कि हम तो सामने वाले को समझा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, पर वास्तव में उससे हमारा ही भजन बिगड़ रहा होता है। इसलिए गुरु निंदक, संत निंदक, भगवान का निंदक, उससे तो दूर रहना चाहिए। और जो अपना निंदक है, जो हमारी खुद की निंदा करे, उसके पास रहना चाहिए। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर बाबा कहते हैं कि महाराज अपने निंदक को अपने पास रखो, और हो सके तो उसको अपने घर में ही एक कुटिया बना के दे दो, यानी कि घर में ही रखो। किसी ने कबीरदास जी से पूछा कि बाबा ये कैसी बात कर रहे हो, अरे हम अपने निंदक को अपने घर में जगह क्यों दें? कबीरदास जी ने कहा कि देखो, बिन पानी साबुन बिना वो निर्मल करे स्वभाव। वो बिना पानी और बिना साबुन के तुम्हारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। हमारे श्री गुरुदेव भगवान एक बड़ा प्यारा पद गाते हैं, केवल उसकी एक पंक्ति में आपको सुनाता हूँ, बड़ी सुंदर बात है। साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा। निंदक हमारा मित्र है वास्तव में, क्योंकि वो हमें हमारी गलतियां बताएगा। अब गलतियां बताएगा तो हम उनको सुधार कर अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए निंदक को हमेशा नियर रखिए। पर जो संत निंदक है, जो गुरु निंदक है, और जो भगवान का निंदक है, उससे दूर रहना चाहिए। खैर, तो कुछ इस प्रकार सुमंत्र जी बड़े व्याकुल हो गए महाराज, और व्याकुल होकर जैसे सांप मणि को खो देता है वैसे ही बड़े व्याकुल हैं। नेत्रों में कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, और मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, यानी कि उन्हें बहुत प्रकार से समझाया सुमंत्र जी को, और तो भी अब उनकी छाती ठंडी ना हुई। सुमंत्र जी के मन में अभी भी वो जलन है कि कहा तो महाराज ने कहा था तीनों को वापस ले आना, इनमें से तो एक भी व्यक्ति जाने के लिए तैयार नहीं। अब मैं जाकर महाराज को, अयोध्या वासियों को क्या उत्तर दूंगा? और साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, बहुत सी और भी बातें कही, पर भगवान माने नहीं। भगवान ने यथोचित उत्तर दिए। बड़ी सुंदर बात है महाराज। अब खैर बड़ा मन करता है कि एक ही चौपाई को खूब विस्तार किया जाए, पर उतना हमारे पास अभी समय नहीं, हमें भक्तमाल भी शुरू करनी है, तो इसलिए ज्यादा विस्तार तो खैर नहीं करूंगा।
पर एक मन में बड़ा सुंदर भाव आया है, सो कह देता हूँ। जैसा कि हमने परसों भी चर्चा की थी कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ। भगवान के समान नीति, प्रीति, नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को जानने वाला कोई भी नहीं। यानी कि धर्म का ज्ञान जैसा भगवान को है वैसा कोई नहीं जानता। धर्म बड़ा सूक्ष्म है महाराज, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत सावधानी से धर्म का विचार किया जाता है। कब क्या करना है, कब क्या बोलना है और किस प्रकार क्या कार्य करना है, ये बहुत सावधानी से ध्यान करना चाहिए। और ये तभी हम समझ पाएंगे जब हम सत्संग करेंगे, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई है। तो भगवान से अच्छी तरह कोई भी धर्म का ज्ञान नहीं रखता है। अर्जुन ने भगवान को समझाया कि प्रभु मैं इन सबको मार दूंगा, तो ये सब जो है मेरे परिवार वाले हैं, इनकी पत्नियां विचलित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, कुल का विनाश हो जाएगा, सुख का आनंद कैसे लूंगा। अब सबको पहले अध्याय तक लग रहा था कि बात तो अर्जुन की बिल्कुल सही है, अर्जुन ने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। पर जब भगवान ने समझाना शुरू किया तो एक एक करके सारी बातें अर्जुन की, उनका कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसलिए भगवान से ज्यादा अच्छी तरह धर्म का ज्ञान किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महर्षि स्वयं कहते हैं, और ये बात किसी संत ने नहीं कही, ये बात एक राक्षस कह रहा है। कई बार होता है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता है और मुझसे कोई गलती हो गई तो वो तो मेरी तरफदारी करेगा क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह जानता है, या अगर वो आपको अच्छी तरह जानता है तो वो आपकी तरफदारी करेगा। तो उसी प्रकार लोगों ने कहा कि भाई संत जो कहेंगे वो भगवान के लिए अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि संत तो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान को ही कहते हैं। तो जो भी कहेंगे भगवान के लिए अच्छा अच्छा ही कहेंगे, भगवान के लिए बुरा तो क्यों ही कहेंगे। तो यहाँ किसी संत ने ये बात नहीं कही, यहाँ मारीच ने, जो कि एक राक्षस है, जो भगवान का विरोधी है, उसने ये बात कही है कि रामो विग्रहवान धर्मा। रावण आया कि मैं लड़ूंगा और मैं राम को मार दूंगा। मारीच ने कहा देखो बेटा, रावण ऐसा है कि तुमने आज तक जिनको मारा तुम्हें बहुत अभिमान हो गया कि मैं इनको भी जीत गया उनको भी जीत गया, पर जिससे अब लड़ने जा रहे हो ना उनसे मत लड़ो। रावण ने कहा क्यों? बोले राम कोई मनुष्य नहीं है, राम साक्षात धर्म है, वो परमात्मा है, पर ब्रह्म है। पता नहीं कितनी ही सृष्टियां हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में करोड़ों रावण तो रेंग रहे होंगे, कितने ही रावण होंगे, और वो चाहे तो एक बार आंख बंद करके सब रावणों को खत्म कर दे। भगवान सोचे कि आज से रावण खत्म, जितने भी असंख्य ब्रह्मांड है उसमें जितने भी रावण है एक बार में खत्म हो जाएंगे। भगवान को तो अवतार लेने की भी आवश्यकता नहीं। तो ऐसी सामर्थ्य जिनकी है उनके सामने तो सोच रहा है कि तो उनको मार देगा। तो रावण उनसे मत लड़ना, रामो विग्रहवान धर्मा, राम साक्षात धर्म है, भगवान ही धर्म है। तो इसीलिए भगवान धर्म को बड़े अच्छे से जानते हैं, इसीलिए भगवान ने यथोचित उत्तर दिए। ऐसा नहीं कि बस केवल जिद पकड़ ली कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा वापस। जिस बात का जो उत्तर होना चाहिए वो कहा, और उतना ही कहा जितना कहना चाहिए। यहाँ से शिक्षा हमारे लिए ये है, उतना ही बोले जितना आवश्यक है। खैर, कहते हैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मीटी नहीं जा सकती, जो भगवान ने कह दिया सो होगा। अब यहाँ पर तो गोस्वामी जी ने बड़े साधारण तरीके से कह दिया कि भगवान की आज्ञा को मिटा नहीं जा सकता है, पर ये बात बहुत गूढ़ है। गोस्वामी जी कोई साधारण संत नहीं है महाराज, उन्होंने एक एक शब्द जो लिखा है ना बहुत विचार करके लिखा है। कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो, गोस्वामी जी की बातों को पूर्ण रूप से समझ जाए संभव नहीं। गोस्वामी जी की बातों को या अन्य किसी भी संत की, साधु की बातों को समझ पाना इतना सरल नहीं जितना वो लगता है। साधु की बातें बहुत टेढ़ी होती महाराज। जैसे हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा बड़े अच्छे योग पुरुष थे, हमने कल उनकी कथा सुनी कि वे खुद का प्रचार बिल्कुल भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दी किसी को कि बाद में लोग मुझे सुनेंगे, मेरी बड़ी प्रशंसा होगी, यूट्यूब पे वीडियो जाएगी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल छुप के रहते थे। तो एक दिन कुछ साधु महाराज आए खाक चौक में। खाक चौक में मतलब महाराज जी रहते थे वृंदावन में, एक स्थान है खाक चौक, तो वहां श्री पहाड़ी बाबा रहते थे। तो कुछ साधु उनसे मिलने आए, और वे जो साधु थे महामंडलेश्वर थे, अपने अपने संप्रदायों के मंडलेश्वर थे महाराज, पीठाधीश्वर थे। तो जब मिलने आए तो
अब पहाड़ी बाबा ने आवाज लगाई, जो मतलब खाक चौक में रसोई बनाते थे भगवान के लिए, उनको आवाज लगाई और उन्हें कहा कि देखो, ऐसा करो कि सबका मुंह काला कर दो, जितने सब संत बैठे इनका मुंह काला कर दो। जो रसोई बनाते हैं वो सोच रहे हैं कि महाराज ये क्या बात कह दी महाराज जी ने, अरे मैं संतों का मुख कैसे काला कर दूं। बोले कि गुरुदेव, आपकी बात मैं समझ नहीं पाया, मैं संतों का मुंह काला कर दूं, पर क्यों, और ऐसा पाप मैं क्यों कर दूं, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और आप इसकी आज्ञा स्वयं दे रहे हैं, ये बात तो समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ सबका मुंह काला कर दो। अब ये बेचारे गुरु भक्त थे, गुरु आज्ञा हुई तो चले लेकर हाथ में कोयला आदि से उन्होंने हाथ काले किए और चले सबका मुंह काला करने। तो फिर पहाड़ी बाबा खूब प्रेम से हंसने लगे, हंसकर बोले कि देखो, ये साधुओं की भाषा है, सबकी समझ में नहीं आती। इस साधु का, इस संत का मुंह काला कर दो का अर्थ ये है, जो कढ़ाई है उसे साधुशाही भाषा में हमारे यहाँ संत ही कहते हैं, उसे रखो और उसका मुंह काला कर दो, मतलब आग जला के उसमें भोजन बनाओ। तो ये है जो साधुशाही भाषा, जो सबकी समझ में नहीं आती। कबीरदास जी ने एक पंक्ति बोली, आज तक उसे कोई डिकोड ही नहीं कर पाया, इतने विद्वान हुए, कबीरदास जी की उस एक पंक्ति को समझ पाना किसी के लिए संभव ही नहीं। कहते हैं, सुनत कबीर की उल्टी बानी, बरसे पर्दा और सूखा पानी। महाराज पानी तो गीला होता है और सूखा होता है पर्दा, और पर्दा बरसेगा कैसे, बरसता तो पानी। तो ऐसी उल्टी बात है ये, इसको आज तक कोई जितना ही बड़ा विद्वान हो, इसे कोई नहीं समझ सकता है। और कबीरदास जी तो विद्वान थे ही नहीं, ना तो कभी कोई कलम हाथ में उठाई, ना कभी कागज उठाया। तो साधुशाही भाषा वो केवल साधु ही समझ सकते हैं। तो कहने का आशय केवल इतना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो एक एक शब्द इतना गूढ़ है कि मन बहुत करता है कि महाराज खूब विस्तार करें। पर जैसा कि हमने चर्चा की कि अभी हमें भक्तमाल भी शुरू करनी है, तो जल्दी से जल्दी भरत जी का चरित्र पूर्ण करना है, इसलिए ज्यादा विस्तार तो खैर नहीं कर सकते। पर थोड़ा सा मैं विस्तार करूं। जो गोस्वामी जी ने कहा, मेटी जाई नहीं राम रजाई, जो कठिन कर्म गति कछु न बसाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी की आज्ञा मीटी नहीं जा सकती, कर्म की गति बड़ी कठिन है महाराज। कर्मों का खेल ये बहुत गहन है। भगवान ने अर्जुन को गीता में भी यही कहा कि अर्जुन गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, इसके चक्कर में मत पड़ जाना, एक चीज से चार चीजें निकलती हैं, फंस जाओगे। हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सब चीजें बहुत गहन है महाराज। जैसे बचपन में मैं सोचा करता था कि हमें घर पे ये शिक्षा दी जाती है कि देखो, कोई भी चींटी या कोई भी छोटा सा जीव अगर पाँव के नीचे आ जाए तो आगे चलकर तुम वो जीव बनोगे और वो तुम्हें मारेगा। तो घर पे मुझे सिखाया जाता था कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी, कोई छोटे से छोटा जीव हो, हमें किसी को नहीं मारना है। तो मैं ये सोचता था कि चलो मान लो मैंने किसी को मारा, मैंने मारा और अगले जन्म में वो जीव बन गया मनुष्य और मैं बन गया वो जीव। मान लीजिए चींटी का एक एग्जांपल देते हैं, तो मैं तो बन गया चींटी और वो चींटी मनुष्य बन के आई मुझे मारने। अब उसने मुझे मारा तो उसको भी पाप लगेगा अगले जन्म में, फिर उसको कौन मारेगा, फिर जो उसको मारेगा उसको भी पाप लगेगा, उसको कौन मारेगा। मैं बड़ा परेशान हो जाता था कि ये तो बड़ी गलत बात है, इसका तो कोई उत्तर ही नहीं। फिर जब गोस्वामी जी की मैंने वाणी पढ़ी और गीता में ये बात सुनी, तब समझ आया कि इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं, क्योंकि यहाँ हम फंस जाएंगे। हमें केवल उतना करना है जितना हरि गुरु संत और शास्त्र बता दें, बस उतना मानना है महाराज। ज्यादा पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए जैसा कि हमने चर्चा की थी कि जब इस दास की दीक्षा हुई थी, गुरुदेव भगवान ने भी यही कहा था कि देखो, ज्यादा ग्रंथ मत पढ़ना, तुम लोग फंस जाओगे। हम नहीं फंसते, मतलब गुरुदेव खुद के लिए कह रहे थे, हम नहीं फंसते पर तुम फंस जाओगे, ये बात सत्य है। तो खैर, कर्म की गति बड़ी गहन है, परंतु उसमें भी जो प्रमुख है वो है राम आज्ञा, वो है भगवान की आज्ञा। मेटी न जाई राम रजाई, भगवान की आज्ञा को कोई मिटा नहीं सकता है। जो भगवान ने कह दिया सो होगा ही। भगवान ने कह दिया कि अर्जुन ये सब मरेंगे तो मरे, चाहे उसमें कितना ही प्रयत्न करना पड़ा हो।
भगवान ने कह दिया कि रावण अब जिंदा नहीं रहेगा, रावण मर गया। भगवान जो कह देते हैं सो सत्य हो जाता है, होगा वही जो भगवान चाहते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि हम भगवान को समर्पित हो जाएं। जैसा जैसा ठाकुर जी कर रहे हैं वैसे वैसे हम करते रहे महाराज। क्या है? एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार बड़ी सुंदर बात श्री गोस्वामी जी कहते हैं। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बस केवल एक चौपाई हम और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। वे कहते हैं कि महाराज, कर्म की गति बड़ी गहन है, उस पर किसी का वश नहीं चलता है। श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री जानकी, इन तीनों के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह वापस लौट गए जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन गंवा कर लौटे। कोई व्यक्ति जीवन भर खूब कमाई करे, बहुत पैसा उसने कमाया, और अंत में सारी कमाई एक दिन चोरी हो जाए, कैसा दुख उसके मन में होगा। बस वही दुख आज सुमंत्र जी के मन में है कि आज मैं भगवान को छोड़कर जा रहा हूँ। सबसे बड़ा अभागा तो मैं हूँ। चलो अयोध्या वासी तो बेचारे तमसा जी के तट तक आए, वहां तक भगवान के साथ रहे, उसके बाद भगवान इनको छोड़कर भाग के आ गए ताकि उन लोगों को कोई कष्ट ना हो, तो वो तो बेचारे वापस चले गए। पर सबसे ज्यादा अभागा तो मैं हूँ जो भगवान को अपनी आंखों के सामने छोड़कर और वापस जा रहा हूँ। मुझे तो अपने प्राण ही त्याग देने चाहिए। रथ हाँ क्यों है राम तन, हेरी हेरी इन्हीं नाही, और देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। सुमंत्र जी ने रथ को आंका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, घोड़े चलने के लिए तैयार नहीं। ऐसा विषाद है महाराज संसार में कि मनुष्यों की तो क्या चले, घोड़े रो रहे हैं भगवान के लिए, और वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो केवल भगवान की ओर ही जा रहे हैं, घोड़े ही नहीं नाते हैं। और ये देखकर निषाद राज बड़े दुखी हो गए, और जितने भी सब निषाद कुल के लोग थे वे भी बड़े दुखी हो गए महाराज, और अपना सिर ढूंढ ढूंढ कर पछताते हैं। अभी तक तो बड़े खुश थे कि चलो बड़ी कृपा हो गई भगवान की कि कैकई ने इनको ऐसा श्राप दिया, यानी कि ऐसा वन में जाने की आज्ञा दी, हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो गई कि भगवान हमारे साथ आकर रुके, हम पर कृपा कर दी। पर अब वे बेचारे रो रहे हैं कि भगवान को नहीं आना चाहिए था। अयोध्यावासी जब इतना प्रेम करते हैं तो उनको छोड़ के तो नहीं आना चाहिए था। यार बड़ा प्यारा भाव है। अब आगे किस प्रकार श्री निषाद राज गुरु जाके सुमंत्र जी को समझाते हैं और उनको मरने से बचाते हैं। वे प्राण त्यागना चाहते थे, सुमंत्र जी केवल ये चाहते हैं कि अब मैं मर जाऊं, मेरा कोई काम ही नहीं, भगवान को छोड़कर मैं जा रहा हूँ, जाकर करूंगा क्या, किसी को क्या जवाब दूंगा। तब किस प्रकार उनके प्राणों की रक्षा होती है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद, बरणी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागब सुंडी गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस की, सुगल सिंगार मुक्ति जुगती की। गलन रोग भव मोरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। युगल नाम रघुनाथ दास जप,
और भक्त लगे चरान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जी, तो अभी ठीक 45 मिनट बाद आपको कार्तिक मास की कथा का लिंक मिलेगा। अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो हम कार्तिक मास की कथा में चर्चा करेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, भगवान की आरती करनी।